नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हैं चेंजिंग फ्यूचर। मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं और मेरे साथ फिलहाल अभी जो बस मार्शल का मुद्दा चला हुआ, पिछले 6 महीने से बस मार्शल लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल मैं अभी जीटीवी नगर में मौजूद हूँ। आप जीटीवी नगर की लाइव तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जो बस मार्शल लगातार 6-7 महीने से अपने रोडों पे मतलब अपने इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और फिलहाल कुछ यहाँ पे हमारे साथ मार्शल मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। भाई भी क्या मतलब दिक्कत है, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका, ये बताइए। सर मेरा नाम मुकेश पाल सिंह है। मुकेश पाल जी, ये बताइए, आप लोगों के साथ जो इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर रखी है दिल्ली सरकार ने, वो किस वजह से कर रखी है, बताइए मुझे पहले। सर पहली बार तो हम बोलना चाहेंगे कि हम जो काम करते हैं निस्वार्थ सेवा से जनता के बीच में जाके करते हैं, और इस देश की पार्टियां हमें गलत प्रकार से देखती हैं, बोलती हैं कि इस फलानी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जबकि हम एक निस्वार्थ भाव से काम करते हैं जनता के बीच में जाके। और भारत सरकार के द्वारा जो गृह मंत्रालय द्वारा संस्था है सिविल डिफेंस, उसके अधीन आते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार हमें यूज़ करती है कैसे भी तरह से, जिस भी डिपार्टमेंट में हमें लगाया गया वहाँ हम बिना निस्वार्थ भाव के काम किया हमने। आप लगातार बस मार्शल का जो मुद्दा चला हुआ था पिछले 7 महीने से, आप लगातार दिल्ली सचिवालय राजघाट पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक किसी सरकार ने आपके साथ मतलब बातचीत करने की कोशिश करी या नहीं करी, बताइए मुझे पहले। सर आज तक झूठे आश्वासन मिलते रहे हैं। लगभग 7 महीने होने जा रहे हैं हमें, और दिल्ली सचिवालय पे हम लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, राजघाट पावर हाउस पे, लेकिन आज तक किसी ने कोई ठोस संतुष्टि नहीं पहुँच दी है अभी तक। और अब तक करीब हमारे बहुत से साथी जवान शहीद भी हो चुके हैं इस दौरान, धरना प्रदर्शन के दौरान। और अब हम जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि इन नेताओं के ऊपर भी ये जनता लोकतंत्र होता है, क्योंकि ये किसी को मानते ही नहीं है। मतलब कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, बताओ, इतनी तानाशाही सरकार दिखा रही है। तो हम लोग इतने पीड़ित हो गए हैं, परिवार इसी के ऊपर निर्भर था, इसी सेवा से चलता था। जैसे कि 39-40 विभागों में हम कार्यरत थे, डीटीसी बसें हो गई, संसद भवन यार, और भी कई संस्थानों में हम कार्यरत थे। बिना कोई नोटिस के हमें एकदम से हटा दिया गया। क्यों? सबसे पहले सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को किस बेसिस पे हटाया था? कोई महत्वपूर्ण बात, क्या मुद्दा था वो बताइए पहले। मुद्दा इनका अब ये नहीं पता होगा। जैसे कि हम 8-10 साल से सेवा दे रहे हैं, तब से आपको नहीं दिखा इसमें सिविल डिफेंस एक्ट में क्या खामियां हैं, क्या है क्या नहीं है? पहले भी देखना चाहिए था आपको, लगाने से पहले। एकदम से 8-10 साल बाद जो आदमी उसी पे निर्भर हो गया, उसका परिवार उस पर निर्भर हो गया, वो कहाँ जाएगा? अब इस एज में कहाँ जाएंगे हम लोग, बताओ? 35-40 साल और 50 साल का व्यक्ति है, तो वो किस डिपार्टमेंट में आप डालोगे उसे? इस टाइम सर, इस टाइम ये जो सरकार, इस टाइम दिल्ली सरकार गलत है या केंद्र सरकार गलत है? ये सर दोनों ही सरकारें एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप थोपती हैं। केंद्र सरकार कहती है कि केजरीवाल साहब का काम है, केजरीवाल कहते रहे केंद्र सरकार का काम है। मतलब किसी ने भी इस मतलब एक दूसरे के ऊपर बात टालने की कोशिश करते कि भाई मैंने नहीं करा, आपने करा, वो एक दूसरे की बात करते हैं। हाँ, यही करते हैं। मतलब अब हम आपको साफ साफ बोलें तो जैसे बीजेपी के पास जाते हैं, बीजेपी प्रदेश कार्यालय पे, वह कहते हैं कि ये तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। और आम आदमी पार्टी के पास जाते हैं, वो कहते हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता है। बताओ कैसे इन लोगों को, क्या हमने कोविड काल में इन लोगों को पहचान की हमने क्या सेवा की थी? इनकी हर तरह से हमने सेवा की, सभी की पार्टियों की, आम जनता की। कोविड के दौरान हमने अपना परिवार नहीं देगा, हमने अपनी जान माल नहीं देगी, तब हमने इनके बीच में जाके काम किया। कोरोना काल में आप लोगों ने इतनी मतलब लोगों की दिल्ली के अंदर इतनी सेवा करी, फिर भी आप लोगों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी करी। और मेरे साथ अभी दिल्ली के कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ मैडम है। मैडम ये बताइए, आप लोग भी सिविल डिफेंस में काम करते हैं, आप क्या जानना, मतलब क्या उम्मीद है आप लोगों की, ये बताइए। हमें तो उम्मीद यही है, हम तो दोनों ही सरकार को बोलेंगे कि आप हमें हमारा रोज़गार वापस दो, ताकि हम जैसे पहले लोगों की सेवा करते आ रहे थे वैसे अब हम सेवा कर सकें लोगों की। क्योंकि हमने इतने साल से वर्क करते करते हो गया, हमें कोई असर नहीं मिला। जो भी सरकार आ रही है हमें सिर्फ बोल के जा रही है, कर देंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा हमारे लिए। दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता से हम जानना चाहते हैं क्या है बसों के अंदर। सर ये बताइए, आपका नाम क्या है? मतलब मैडम ये बताइए, बस मार्शल होनी, बस के अंदर मार्शल होनी चाहिए नहीं चाहिए? मार्शल तो होना चाहिए, पर जब सरकारी नौकरी का जब वादा करते हो आप लोग, तो सरकारी नौकरी दो ना, क्यों? उनके पीछे भी परिवार है।
जब नौकरी नहीं आप मिलेगी लोग बस में सफ़र करते हो? सफ़र करते हैं। अगर बस के अंदर मार्शल नहीं तो आप अभी फिलहाल सेफ समझते हो या नहीं समझते? पहले ये बताइए। मार्शल थे तो सेफ थे, मार्शल नहीं है तो सेफ नहीं है। क्यों चोरी डकैती, बहन बेटियों पे गंदे छेड़खानियाँ, ये सब तो होती है रोज़ की रोज़। दिल्ली की जनता की हमने राय ली, फिर भी दिल्ली की जनता ये कह रही है बसों के अंदर मार्शल होने चाहिए। और भी हमारे कुछ और भी साथी हैं, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पे जो कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं, मैडम ये बताइए बस के अंदर मार्शल होने चाहिए नहीं होने चाहिए? पहले ये बताइए। बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं से हमारी सुरक्षा निश्चित होती है। हाँ, मतलब केंद्र सरकार ये कहती है बसों के अंदर मार्शल तो टाइम पास करते हैं। आप इस बारे में क्या कहोगे? आप ये बताइए। नहीं, मेरा बिल्कुल भी ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि हम बसों में देखते हैं मार्शल होते हैं तो हमें सेफ लगता है कि हाँ, अगर हमें कोई दिक्कत होगी तो हम इनसे बोल सकते हैं। पहले मतलब 8 साल इनको नौकरी करवाने के दिल्ली सरकार ने इनको हटाया। इस टाइम सरकार बहुत सारी नाइंसाफ़ी इनके साथ कर रही है। देखिए आप तमाम जब देखिए मार्शल जो अभी फ़िलहाल मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मार्शल अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इनको सपोर्ट कर रहे हो या नहीं बताइए? हम अपनी तरफ से अगर कोई भी सपोर्ट कर सकेंगे तो बिल्कुल करेंगे। दिल्ली की जनता की राय है, 100% की गारंटी है कि भी इन मार्शल बस के अंदर होना चाहिए। और तमाम जो लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, मेरे साथ और कुछ महिला मार्शल भी खड़ी हैं जो इनसे पूछते हैं। मैडम ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो, किस वजह से खड़े हो? पहले मैंने ये रोज़गार लेने के लिए खड़े हैं सर, क्योंकि हम लोग कम से 10,000 नहीं है, पिछले 7 महीने से आप रोजगार मांग रहे हो दिल्ली सरकार से या एलजी सरकार से, आप लोगों की वो बात बिल्कुल नहीं सुन रहे। इसके बारे में आप क्या कहोगे? अभी मैं ये बताना चाहती कि 5-7 महीने से खड़े हैं, लेकिन हमें तो रोज़गार चाहिए। इलेक्शन के समय है, दिल्ली सरकार के तो हाथ पैर बांध रखे हैं। एलजी की जो गलती, एलजी साहब की गलती है। इस टाइम गलती किसकी है बताइए? एलजी साहब की गलती, एलजी सरकार की गलती। मतलब एलजी साहब की गलत है इस टाइम? गलत साहब, एलजी साहब गलत इस टाइम? क्योंकि दिल्ली सरकार तो बोल रहे हैं कि जहाँ कहोगे वहाँ मैं खड़े हूँ आपके साथ में साइन करने के लिए, क्योंकि 10,000 लोग नहीं, हमें 4 लाख लोग हैं। चारों लाख के इनके दीजिए बस मार्शल में ड्यूटी। हम तो चाहते 4 लाख आदमी की हो जाए। तो सर मैं ये विनती है कि हमें मिलना चाहिए रोज़गार। बहुत परेशान में हम डूबे, 7 महीना से कैसी गुजारिश कर रहे हैं हम जानते हैं, बहुत परेशान से डूबे। दिल्ली के बस मार्शल इतने परेशान हो गए, 7 महीने से लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अभी दिल्ली की कोई भी मतलब जो सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे जो दिल्ली के अंदर बस चल रही है, बस के अंदर अभी मार्शल नहीं है। अगर बस के अंदर कोई भी दुर्घटना हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या दिल्ली सरकार, एलजी सरकार इसका हर्जाना देने के लिए? तो अभी देखिए बस, अभी ये बस जा रही, इस बस के अंदर अभी फिलहाल कोई भी मार्शल नहीं। मैं बस लाइव तस्वीरें इस वक्त बस की दिखा रहा हूँ, इसमें कोई भी मार्शल नहीं है फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ। अगर किसी के बस के अंदर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? बस मार्शल फिलहाल अभी रोड पे खड़े होकर अपने इंसाफ के लिए डर डर की ठोकरें खा रहे हैं, फिर भी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। और तमाम मैं इस वक्त जीटीवी नगर में मौजूद है। जीटीवी नगर की हमने पब्लिक से भी बात करी है, लोगों से भी बात करी है, वो कह रहे हैं बस के अंदर मार्शल होना जरूरी है। और हमारे जब भी दिल्ली के अंदर तो बस भी चल रही है फिलहाल, और ये देखिए लगातार बस चली, बस के अंदर कोई भी मार्शल नहीं है। अगर बस के अंदर मार्शल होते तो पब्लिक सेफ समझती है। हमारे साथ कुछ और महिला, उनसे हम बात करते हैं। आइए हम उनसे बात। मैडम नमस्कार, क्या नाम है आपका, ये बताइए? मेरा हाँ जी, कमलेश। बिमलेश जी, आप ये बताओ बस के अंदर आप सफ़र करते हो, मुझे पता आपके पैरों में कुछ दिक्कत होती है। पहले बस में मार्शल होते तो आपको मतलब चढ़ने उतरने में आपकी मदद करते थे ना? पहले जब, अब तो मार्शल हैं, वही करते हैं। अब हमें क्या ज़रूरत है करने की जब वो करते हैं। अभी फ़िलहाल दिल्ली के अंदर 7 महीने से बस मार्शल नहीं है। आप लोगों को कितनी तकलीफ़ हो रही है बताइए पहले? देखिए अब अपने उम्र के हिसाब से तो हमें ये भी रहता है कि हम ना चढ़ें, हमें खुद भी अपनी सेफ्टी होनी चाहिए। बाकी आप जैसे युवा चढ़ें तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। हर आदमी कोई मदद तो नहीं करता, एक बस मार्शल था जो मदद करते थे आप? नहीं, अब कोई नहीं करता। कोई एक आधा ही होगा जिसमें ह्यूमैनिटी होगी, और लड़कियों में तो है ही नहीं। लड़के तो फिर भी सीट वीट दे देती हैं, लड़कियों में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैडम एक क्वेश्चन है मेरा, बस के अंदर अभी फ़िलहाल मार्शल होने चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे ये बताइए पहले आप। आजकल बस ड्राइवर ऐसे हैं कि बिल्कुल ही बेडर चला रहे हैं गाड़ी, बहुत डर। तमाम दिक्कतें हैं लोगों के साथ, चाहे वो दिल्ली के बसों में सफ़र करते हैं। अभी देखिए बस आई है, बस के अंदर, इस बस के अंदर भी फ़िलहाल कोई मार्शल नहीं है। बस बिल्कुल भर के, कोई जेब कतरा है या कोई तमाम दिक्कतें भी हो सकती हैं बस के अंदर, फिर भी दिल्ली सरकार अनसुना क्यों कर रही है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है दिल्ली सरकार के अंदर कि बसों के अंदर मार्शल होने चाहिए। मैं कन्हैया शर्मा इस वक्त जीटीवी नगर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे लाइव तस्वीरें दिखा देते हो जो बस अभी फ़िलहाल आई है। इसके बस, किसी भी बस के अंदर शाम के टाइम कोई भी मार्शल
मार्शल नहीं होता। रात में जो महिला सुरक्षा के लिए मुद्दे पे बात भी करते हैं। फ़िलहाल दिल्ली के अंदर फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। लगातार कई बार दिल्ली के अंदर घटना भी घट चुकी है, फिर भी बसों के अंदर मार्शल नहीं है। मैं दिल्ली सरकार या एलजी सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इनके साथ नाइंसाफ़ी ना करी जाए। मैं फ़िलहाल एक मैडम से बात करते हैं। मैडम ये बताइए, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैडम नाम क्या है आपका? बात करो प्लीज़, उनसे बात। नाम क्या है आपका, ये बताइए पहले। बबीता। अच्छा ये बताइए, अभी आप यहाँ पोस्टर लेके खड़े हो, किस बेसिस पे लेके खड़े, क्या मुद्दा आपका, ये बताइए। सरकार हमें हमारा रोज़गार वापस दे ताकि हमें अपने बच्चों को पालने में आसानी हो। हम अकेले नहीं, हमारे बच्चे साथ हैं, हमारा परिवार साथ है। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमारी नौकरी हमने छीन ली तो क्या करें? कोई तो रोज़गार दे हमें। अब दिल्ली सरकार कहती है कि उसकी एलजी की गलती है, एलजी कहते हैं कि दिल्ली सरकार। अब दिल्ली सरकार तो जेल में है, अब कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी ना, तो हमारा रोज़गार हमें वापस दे। तमाम बस मार्शल अपने इंसाफ के लिए डर डर की ठोकरें खा रहे हैं, लड़ाई मतलब बात करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर और दिक्कतें बहुत सारी हैं, पर फिर भी केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। और मेरे साथ और कुछ और भी लोग हैं। सर नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका, ये बताइए। प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी, अभी फ़िलहाल जो अभी मुद्दा चल रहा है, आप जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बस मार्शल अपना इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप इनको सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे, बताइए। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था ऐसा, लेकिन आजकल की रोज़गार की समस्याओं को देखते तो ये ठीक नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार के जो हालात आप देख ही रहे हैं, जो जैसे भी चल रहे हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाता। एलजी का दबाव है, कहने वाली कोई बात नहीं है, सभी जानते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें एलजी का दबाव है, इसमें मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने ही फैसले बेचारे कोई भी करते हैं तो ऊपर से वो रोक लग जाती है उन फैसलों पे। तो उसमें केजरीवाल भी क्या कर सकता है? अभी 7 महीने से ये बस मार्शल लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 10,772 मार्शल है जो बेरोजगार हो चुके हैं, और आने वाली सरकार के उम्मीद है कि इनको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इनकी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या इनको सपोर्ट करोगे आप? देखो सपोर्ट तो हमारा बिल्कुल ही है। देखो मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ, इससे पहले जितने भी सरकारें आई, सिविल डिफेंस, मैं भी सिविल डिफेंस में सेवा कर चुका हूँ। सन 90 से पहले निष्काम सेवा, 1 रुपया नहीं मिलता था हमारे टाइम में हमारे को। लेकिन अब सिविल डिफेंस को पैसा मिलने लगा है, काम करते हैं तो पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें पैसा नहीं मिलेगा तो उनका घर कैसे चलेगा? वो भी तो कहीं ना कहीं नौकरी करनी है ना। तो समाज की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो ये भी एक काम है, उनको पैसा मिलना चाहिए। और उस आधार पर एक केजरीवाल सरकार ऐसी थी जिन्होंने मार्शलों को बस में नियुक्त किया, तो ये बहुत अच्छा काम था। लेकिन अब हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि केजरीवाल भी क्या करे, क्योंकि ऊपर से उनको फंड नहीं मिलता, आगे फंड रोक दिया जाता है, तो मार्शलों को तनख्वाह कहाँ से दे? पिछले 8 साल से उनको फंड रिलीव रहा। अभी फिलहाल जब से एलजी सरकार ने अपनी मतलब हर चीज़ में अपनी मतलब कहासुनी होती है, वो कहते हैं हमारा बजट पास नहीं होता, इनकी तमाम बहसबाजी होती है, और सबसे बड़े इनके चक्कर में ये बस मार्शल फंस गए। पिछले 7 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो खैर मैं भी मान रहा हूँ कि गलत तो है ही है, लेकिन फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है ना, क्योंकि केजरीवाल की उसमें कुछ चल ही नहीं रही है। तो आप सभी जनता जानती है, दिल्ली की कौन नहीं जानता। केजरीवाल अच्छे काम कर रहा है और करता रहेगा, लेकिन उन्हें करने दिया जाए जब ना। अगर उनको पीछे से पूरा केंद्र सरकार सपोर्ट करे, मदद करे उनको हर तरीके से। और मैंने एक बार पोस्ट भी डाली थी कि हर जनता की फेवरेट था मोदी, के मोदी सब पसंद थे जनता को, कि देश में प्रधानमंत्री मोदी, और लेकिन दिल्ली के लिए केजरीवाल बेस्ट। अगर मोदी और केजरीवाल दोनों मिलके काम करते तो मैं कहता हूँ खाली दिल्ली नहीं, दिल्ली के भारत देश के हर राज्य की तरक्की हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपस में एक दूसरे की खींचतान में काम हो नहीं पा रहा है। और ये इसमें कोई झूठ नहीं कि केजरीवाल तो दिल्ली के लिए काम कर ही रहे थे और अच्छा काम कर रहे थे। आप किसी भी फील्ड को उठा के देख लो, जो आज तक के मेरी भी 52 साल की उम्र हो गई है, मैंने भी इतने चुनाव देखे हैं, उनमें शामिल भी हुए हैं हमने, लेकिन मैंने ऐसा काम किसी मुख्यमंत्री का नहीं देखा जैसा केजरीवाल ने लोगों के लिए अच्छा करा। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ जी। तमाम जो दिल्ली की जनता है मतलब वो खुश भी है ना भी खुश। सबसे बड़ी अहम बात है इस वक्त जो बस मार्शल का जो मुद्दा चल रहा है, और हमारे साथ एक बस मार्शल, उनसे हम बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका, ये बताइए। सर नमस्कार, मेरा नाम भगवान दास है, मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सर एक्चुअली क्या है कि मेरी जो ड्यूटी लगी हुई थी, जिस कारण देखा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने हम लोगों को हटाया गया ये कहकर कि बसों के अंदर में पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, जिसके कारण हमें अब सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से यही कहना है कि जब हमें सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को बेरोजगार करा गया तो दिल्ली होम गार्ड वालों को क्यों बसों के अंदर में तैनात किया जा रहा अभी तक।
और दूसरी बात ये है कि हमें 1968 का हवाला देकर जो बेरोज़गार किया गया है रोज़गार से, तो हमें सरकार से केवल यही पूछना है कि हमें किस एक्ट के अनुसार रोज़गार पर बिठाया गया था। हमारी दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से यही मांग है कि हमें जल्द से जल्द रोज़गार पे बिठाया जाए, ताकि हमारे बच्चों का पालन पोषण, उनकी शिक्षा अच्छी हो और हमारा भी भविष्य अच्छी तरह से गुजरे। अभी केजरीवाल जी जो पहले 1 महीने पहले की बात है, 1-2 महीने पहले, तो केजरीवाल ने उनका विधानसभा में उन्होंने बिस्तर उठाया था कि मैंने अपनी तरफ से फाइल जो पास कर ली है, फिलहाल अभी एलजी साहब का करना, वो बात सच है या गलत है, ये बताइए। जी ये बात तो ये जो भदौरिया जी हैं भाजपा सरकार के, इन्होंने ये कहा था कि आपकी फ़ाइल जो है आपके हेड ऑफिस में जा चुकी है, आप उसका डायरी नंबर ले लो। हमने चारों तरफ जाकर हर जगह केजरीवाल साहब के हेड ऑफिस भी गए थे, आतिशी जी के पास गए थे, अपने डीकॉम ऑफिस भी गए थे, हर जगह हमने पता करा, तो हमारी फ़ाइल का कोई पता नहीं चल रहा कि कहाँ है और ना ही उसका डायरी नंबर। ये बात मतलब फिलहाल जहाँ तक गलत है, मतलब वो केंद्र सरकार ये झूठ बोल रही है या दिल्ली सरकार झूठ के। मेरे साथ अभी मुकेश जी है, मुकेश से बात। सर मुकेश जी ये बताइए, जो मैंने क्वेश्चन करा था कि भाई क्या दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है, एलजी सरकार झूठ बोल रही है, कौन झूठ बोल रही है, पहले ये बताइए। सर ये दोनों ही सरकारें झूठ बोल रही हैं। मतलब इन्होंने दिल्ली विधानसभा में जो प्रस्ताव पास किया है, उस पर ना तो कोई बिल पास किया, सिविल डिफेंस से प्रस्ताव पास कर दिया, और उसकी आगे की कार्रवाई क्या है क्या नहीं है अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। ये तो हवाई बातें हैं, पता नहीं उधर उधर से चुनावी माहौल पैदा कर दिया एकदम से। और हम लोग कोई ऐसे आम नागरिक नहीं है, एक सिविल डिफेंस एक विशेष नागरिक का दर्जा है। हम लोग जनता के बीच में जाके सेवा करने वाले लोग हैं। तो दिल्ली सरकार ने पहले तो हमें सिविल डिफेंस एक्ट के अनुसार जो लगाया था, क्या उन्होंने जब उसमें खामियां नहीं देखी, दिल्ली सरकार के आईएएस ऑफिसर हैं उनके द्वारा लगाया गया, पूरे साक्षात्कार इंटरव्यू हमारे हुए, योग्यताएं देखी, पढ़ाई लिखाई, हाइट, मेडिकल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, तो ये सब चीज़ें देखी गई। और अब 8-10 साल बाद हमें बेघर कर दिया बेरोजगार से। तो इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है? सरकार ही है। क्या हमारा कोई भविष्य नहीं है? क्या परिवार नहीं है हमारा? लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आपके पास तमाम बड़े बड़े नेता आए, या चाहे बीजेपी के आए, चाहे कांग्रेस के आए, चाहे वो आम आदमी पार्टी के, किसी ने आपको सपोर्ट करा या नहीं करा, मुझे बताइए पहले। सर किसी ने सपोर्ट नहीं किया है अभी तक। एक बार सचदेवा जी आए थे, वह भी थोड़ा बहुत यानी कि धरने के दौरान, धरने में सपोर्ट, यानी वो जो बिछाते हैं अपनी कालीन वगैरह धरने पे, तो उसके लिए उन्होंने सहयोग किया था। उन्होंने तो ये भी वादा करा था कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको रोज़गार दिलाएंगे। इस बात को पिछले 6 महीने हो गए, अभी तक उन्होंने को आश्वासन दिया दोबारा? सर वह आए थे श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, वह आश्वासन दे के गए राजघाट पावर हाउस पर जो डिपो है राजघाट। आपके पास तो मनोज तिवारी जी भी आए थे, कपिल जी भी आए थे, तमाम बड़े बीजेपी के नेता भी, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के, आम आदमी पर, तभी बड़े बड़े नेता आपके पास आए, फिर भी आप उन लोगों का काम क्यों रुका? सर सबसे पहले तो हमारे पास वीरेंद्र सचदेवा जी आए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया और हमें भरोसा भी दिलाया कि हम आपको रोज़गार दिलाएंगे, एलजी साहब से बात करेंगे और आपको लेके भी चलेंगे एलजी साहब के पास। ना तो वह एलजी साहब के पास मुलाकात करवाने ले गए, ना किसी बात से अभी तक सहमत कराए हैं हमें दिल्ली सरकार से, जबकि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ही हस्तक्षेप करती हैं दिल्ली में, दिल्ली की जनता को दोनों सेवाएं मुहैया कराती हैं। तो अभी तक ये हवाई बातों में ही हमें उलझाए रहे हैं। और अब कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के जो भी मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद देखेंगे। वही जवाब बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि हम इलेक्शन के बाद देखेंगे। दिल्ली के सांसद भी यही कह रहे हैं, दिल्ली के 7 सांसद जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं दिल्ली के इलेक्शन के बाद देखेंगे। तो इलेक्शन से पहले क्यों नहीं देखा आपने? ये तो 6-7 महीने का मुद्दा हो गया, इतना बड़ा मुद्दा हो गया, इतने पीड़ित लोग हैं और इतनी जानें चली गई इसमें, जो भुखमरी के कगार पे लोग खड़े हैं। बस मार्शल फिलहाल अभी दिल्ली होमगार्ड बस के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी भी फाइल रोकी गई थी। क्या वो मार्शल नहीं है? वो बस के अंदर भी काम करते हैं, आप लोग भी बस के अंदर करते हैं, मतलब दोनों में इतना हेद भेद क्यों है, ये बताइए पहले। सर ये सब मतभेद हमें ये राजनीति के दौरान यूज कर रहे हैं, जबकि एक ही माँ के बेटे हैं ये, सिविल डिफेंस और होमगार्ड एक ही तरह हैं, ये दोनों निष्काम सेवाएं हैं। और
डेली बेस सिस्टम पे जैसे कि दैनिक भत्ता में मिलता रहता। तो अब तो ये जो सरकारें हैं, अगर हमारी कोई जीवन प्रक्रिया यानी अगर समझते ये हमारा भी जीवन कुछ है, परिवार का जीवन है, तो इस तरह से ज़िंदगी खतरे में नहीं डालते। क्या हमारा कोई परिवार नहीं है, ज़िंदगी नहीं है क्या? इतनी एज होगी तो कहाँ जाएंगे बताओ? पढ़े लिखे युवा बेरोजगार कर दिए, अब कहाँ जाएंगे ये? कुछ लोग हमारे जो सिविल डिफेंस के जो वॉलेंटियर हैं 10-12 जो बंदे, मैं कैमरामैन से एक बार कहना चाहूँगा, एक बार लाइव तस्वीरें दिखाएं। इस वक्त जो हालात है फ़िलहाल दिल्ली के जो बस मार्शल अभी स्टैंडों पे मतलब घेराबंदी कर रहे हैं, और हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जो बस मार्शल जो यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। सर कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए क्या कह रहे थे? बताइए पता क्या कह रहे थे सर? नहीं कुछ भी तो कह रहे हो, नहीं फिर तो कुछ तो मतलब कुछ कह रहे थे आप, ये बताइए ना। अभी मतलब बस आ गई, इनकी बस की वजह से कुछ कह नहीं रहे पड़े। अभी फ़िलहाल बस के अंदर कोई भी मार्शल मौजूद नहीं है। आइए देखिए, बस के अंदर कोई भी बस मार्शल फ़िलहाल नहीं मौजूद है, और फिर बस मार्शल अभी फ़िलहाल रोड पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार धक्के खा रहे हैं, इनको फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। और ये देखिए अभी जो DTC की बस है फ़िलहाल अभी दिल्ली होमगार्ड का, इसके अंदर मार्शल है भी या नहीं भी है। फ़िलहाल जो दिल्ली की जो सबसे बड़ी अहम बात है वो है बस मार्शल होना चाहिए। मैं कन्हैया शर्मा, कैमरामैन हरिओम के साथ, दिल्ली। नमस्कार। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका